नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है ग्राम पंचायतें कैसे मजबूत होती हैं? ग्राम प्रधानों को कहां से पावरें मिलती हैं, कहां से शक्तियां मिलती हैं? ये दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायतें पावरफुल होती हैं 29 विषयों से। ये 29 विषय क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। दोस्तों 10 मिनट का सेशन है, हमारे साथ में बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे आज के सेशन में हम बताने वाले हैं कि ग्रुप 2 के बारे में बताएंगे। उद्योग 1 आते हैं आपके ग्रुप 2 में, उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके जो आपके 29 विषयों की सूची है, इसमें आपके 5 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें पांचों ग्रुप में आपको हमने एक जो आपका पहला ग्रुप है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप पहला देख लेंगे, उसके बाद में ये दूसरा आप देख सकते हैं। तो सभी साथी दोस्त हमारे साथ में आ जाएंगे और सभी साथी दोस्त इसको 10 मिनट के अंदर इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे कि ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान आपके पावरफुल होते हैं और आप लोगों को यहाँ पे भारत देश अमीर बनाने की बात करता है, ग्रामीण क्षेत्र को वो कैसे करता है, ये सारी बातें हम देखेंगे इसी में साथियों। अब देख लीजिए, पहला आपका सिस्टम आता है, पहला आपका आता है 6 से लेकर के आपका 1 से 5 तक पहले ग्रुप में बता दिया है। अब आपका 6 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से 10 तक आपका दूसरा ग्रुप होने वाला है। तो सभी साथी दोस्त इसका सही तरीके से सही ढंग से पढ़ेंगे। जो दोस्त हमारे पढ़ने वाले हैं वो दोस्त इसको नोट कर लेंगे, जो दोस्त नहीं पढ़ने वाले हैं वो दोस्त इसको जरूर सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आपके जो ग्राम प्रधान है उनकी पावरें यहीं से निकल के आती हैं, यहीं से सारे वो कार्यकाल कर पाते हैं अपने। तो चलिए दोस्त आपको बताते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं। पहला आपका आता है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी में क्या है तो आपको पता होना चाहिए, गांव में पेड़ लगाना, पर्यावरण सुधार और प्लस आय। दोस्तों आप जब गांव में पेड़ लगाते हैं तो आपको कैसे फायदा मिलता है? आपको शुद्ध हवा प्राप्त होती है, आपको सही से छाया प्राप्त हो जाती है, आप लकड़ी को काट करके ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आप लकड़ी से फर्नीचर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आपके यहाँ जो पेड़ लगे हैं, आपके यहाँ जो पेड़ों में फल लगे हैं उनको बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं? सामाजिक वानिकी जो हमारा 6 विषय है उसी में सारी चीजें दी गई हैं। 73वें संविधान संशोधन, ये दोस्तों जो आपकी 11वीं अनुसूची दिख रही, 29 विषय दिख रहे हैं, ये सारी चीजें कहां से आई थी? 73वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में हुआ था 1992 के समय में, वहां से ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको समझ में आया कि आपको पेड़ पौधे लगाने के लिए सरकार ने क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या होगी, आय होगी, आप लकड़ी प्रयोग कर सकेंगे जो कि ईंधन में, और आप यहाँ पे अब क्या दोस्तों, यहाँ पे ईंधन के रूप में आपका जो है वो गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जिससे कि आपका पर्यावरण क्या रहे, प्रदूषित ना हो। यहाँ पे आपको लिखा है कि पर्यावरण सुधार, मतलब कि जब आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो आपके क्या होगा, पर्यावरण सुधार होगा, आपको शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो पाएगी। यही चीजें यहाँ पे क्या बताई गई, सामाजिक वानिकी में बताई गई। इसके आगे अब चलते हैं दूसरे आगे 7वें पे क्या बताया गया है, लघु उद्योग। लघु उद्योग आप कैसे करेंगे, इसमें किसको फायदा होगा, जरा समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि चाय समोसा फैक्ट्री। दोस्तों चाय समोसा फैक्ट्री क्या होती है, 5 से 10 लोगों को रोजगार। आपको पता होगा कि गांव की जो चाय होती है वो मशहूर रहती है, आप शहर जाओ आपको ऐसी चाय नहीं मिलेगी जितनी अच्छी आपको गांव की चाय पसंद आएगी। तो इसीलिए दोस्तों गांव की जो टपरी छोटी छोटी दुकानें होती हैं उनसे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लोग महसूस भी करते हैं, और बहुत दूर दूर से दोस्त शहर के लोग गांव आकर में चाय पीने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये चीजें कहां से हो रही हैं, ये आपके लघु उद्योग से हो रही हैं। ये दोस्तों 7वें विषय में दिया गया था कि चाय समोसा की आप फैक्ट्री डाल सकते हैं, उससे क्या होगा, आपके 10 से 5 लोग आप रखोगे चाय समोसा बनाने के लिए, उन्हें स्टोर में रखने के लिए। फैक्ट्री जब आपकी तो रखना ही होगा, तो उनको भी वहां से रोजगार मिलेगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेगा। पंचायतें आपकी दूर दूर से लोग आएंगे, कनेक्ट होगा, मतलब कि आपका जैसे शहरों में चाय बनती है आपके फैक्ट्री में चाय बनेगी, तो आपका क्षेत्र कैसा होगा, बिल्कुल शहरी तरीके से लगने लगेगा। आगे क्या आता है आपका 8वां आता है, इसमें देखेंगे लघु वन उत्पाद। लघु वन उत्पाद में क्या आता है आपका पता होना चाहिए कि महुआ, तेंदुपत्ता, शराब, बीड़ी, स्टडी, जो आपकी इंडस्ट्री होती है उससे लाखों की कमाई होगी। क्या आप कर सकेंगे, आप यहाँ पे महुआ से शराब बना सकेंगे, तेंदुपत्ता से आप बीड़ी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी आप इंडस्ट्री डाल लीजिए, सरकार से परमिशन लेकर के आप कितना पैसा कमा सकते हैं, लाखों में अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हो रही, ना कि शहर में हो रही। तो सभी दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि सरकार ने आपके लिए यहाँ पे
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो चीजें दी है आपको, जो 8वें विषय में दी है वन उत्पाद उद्योग लघु करके, उसमें आपको इंडस्ट्री खोलने का लिए भी मौका दिया है। तो दोस्त आप लोग यहाँ पे इंडस्ट्री खोल सकते हैं। अब आगे आता है आपका पेयजल व्यवस्था। इससे क्या दोस्तों होगी, आपको जब लघु उत्पाद करोगे तो ग्रामीण आपके जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे, अर्थव्यवस्था का राजा बनेगा। जो आपका ग्रामीण क्षेत्र होगा, ग्रामीण जो आपके गांव में लोग रहते होंगे, वो अर्थव्यवस्था के राजा बन जाएंगे। जब दोस्त आप लाखों रुपए महीने का कमाएंगे तो सही में बात है कि आप राजा ही रहेंगे। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि आप तेंदुपत्ता लगा करके, महुआ का पेड़ लगा करके, आप उनके फल लेकर के, पत्ता लेकर के आप शराब इंडस्ट्री, बीड़ी स्टैंडरी डाल सकते हैं, डाल करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, जिससे कि ग्रामीण यहाँ पे राजा बन जाएगा। तो दोस्त आप लोग इसमें देरी ना करें, ये करते चलिए सरकार के द्वारा परमिशन लेकर के। आगे आता है पेयजल। दोस्तों पेयजल के लिए क्या किया गया, जो आपका नवा विषय था उसमें क्या किया गया जरा समझ लीजिए। नल का पानी हर घर, इसमें क्या कहा गया कि आपके यहाँ देखा होगा कि कुएं पहले से बने थे, कुओं को समाप्त कर गांव में क्या बनाया गया कि आपके घर में क्या होगा, हर घर पानी होगा, हर घर नल होगा। मतलब कि आपके यहाँ जो है जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पानी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पानी। और यहाँ पे साथियों आपके हर घर में, आपके हर मतलब कि गांव में पूरे घरों में क्या होगा, नल सरकार के द्वारा फ्री लगवाए गए, जिसको आप जानते होंगे जिसे कहा जाता है सरकारी नल। आपने बड़े बड़े नल देखे होंगे। वो दोस्तों कहाँ कैसे लगवाए गए, 73वां संविधान संशोधन करके जो 1992 में हुआ था, ग्राम पंचायतों, ग्राम प्रधानों को पावरें दी गई कि आप ग्रामीण क्षेत्र में ये नल लगवा दें, जिससे कि यहाँ पे स्वच्छ पानी प्रयोग कर सके सभी लोग, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अब दोस्त यहाँ पे एक चीज आती है कि आपको जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पानी मिल गया, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, आपकी जो मृत्यु दर है उसमें बहुत ही बढ़ावा हो गया कि आप लोग यहाँ पे मृत्यु दर से पीछे हटने लगे। आप जब यहाँ पे कुओं का पानी पी रहे थे तो आपके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा था, समस्याएं ज्यादा हो रही थी, खुला पानी आपको प्राप्त हो रहा था, उससे क्या होता, मृत्यु दर बढ़ रहा था। अब क्या हुआ, जब आपको स्वच्छ पानी मिलने लगा तो आपका क्या हुआ, जल जीवन बढ़ गया। मतलब कि आपका जीवन जो है उसका जो उम्र है वो आगे बढ़ गई है। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है स्वच्छ पानी पीने से। तो सभी रोगों से मुक्ति कहां से मिलती है, 73वें संविधान संशोधन से। याद रखेंगे सभी साथी दोस्त। आगे आता है आपका लास्ट में खादी उद्योग। खादी उद्योग में क्या हुआ था, गांधी जी का चरखा। गांधी जी का चरखा क्या था आपको समझना होगा। यहां पे सरकार ने बताया गांधी जी का चरखा मतलब कि हम अपने ही भारत में कपड़ों का उद्योग करेंगे, कपड़ों का चरखा के द्वारा कपड़ों का निर्माण करेंगे और यहाँ पे स्वदेशी कपड़ा अपनाएंगे, जिससे कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया कि भारत क्या करेगा, गांधी जी का चरखा अपना करके भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे कि अपने ही स्वयं के ही कपड़े बनाए हुए हम लोग खरीदेंगे। तो हमारा जो मनी का आदान प्रदान होगा वो भारत में ही रहेगा, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो मजबूत होगा। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जब कपड़ा उद्योग चलेगा तो यहाँ पे ग्रामीणों को बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र किस तरीके से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे चीजें अपनाई गई थी। ये दोस्तों अब आपका स्टेप आपका ग्रुप 2 कंप्लीट होता है। आगे दोस्त बढ़ेंगे ग्रुप 3 की तरफ। आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ग्रुप 3 मिलेगा। तो दोस्त सभी साथी दोस्त डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका पार्ट 1 आगे के भी पार्ट आप देख सकते हैं। तो सभी दोस्त हमारे साथ में, आई होप सभी दोस्तों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन पे आपका घंटी का बटन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दे, जिससे भी आपके दोस्तों को भी जानकारी हो जाए। और दोस्त आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज डेली लाइव आता हूं, तो दोस्त लाइव में भी आप हमसे नई नई जानकारी, नई नई अपडेट, ग्राम पंचायत से जुड़ी, ग्राम प्रधान से जुड़ी नई नई अपडेट सारी आपको देता रहता हूं। जरूर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्त। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है।